Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत अच्छे से आपने ये बताया क्लास में, बहुत अच्छा स्टोरी भी बताया कृष्णा का, लीला का भी। माता जी, इसमें ना मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जो आपने स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट किया कि प्रभुपाद ने अभी यहाँ पे एक स्थल का मतलब प्लेस का मतलब उदाहरण दिया है कि जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि तमिलनाडु का आपने एग्जांपल लिया कि जैसे तमिलनाडु है तो हम लोग वहाँ पे सोचने लगते हैं कि वहाँ के मतलब कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा मतलब उनका बिहेवियर होगा। तो अ, जैसे माता जी हम मतलब पहले भी पढ़े हैं कि प्रभुपाद ने खुद ही कहा है कि जो जन्म से ब्राह्मण होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो मतलब प्रॉपर कोई भी कास्ट, अलग अलग कास्ट हो, बट वो मेन होता है कि जो भगवान की पूजा करे और भगवान की आराधना करे, वही सच्चा, बोलते हैं ना, भगवान का भक्त होता है, वो चाहे कोई भी कास्ट से आए। तो माता जी हम इसको, इन दोनों चीजों को कैसे मतलब समझ सकते हैं? लाइक अगर वो प्लेस है कोई भी, अगर समझो बहुत अच्छा धाम का भी प्लेस है, बट उनका वो ऐसा भाव नहीं है, वैसा भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो और मतलब जो कोई ऐसा प्लेस भी हुआ है जहाँ पे भगवान का मतलब हम सोच के ही मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, वहां पे तो ऐसे लोग भगवान की भक्ति वाले हो नहीं सकते, और वहां से एकदम बोलते हैं ना शुद्ध भक्त आ जाता है। तो हम इन दोनों को माता जी कैसे मतलब कंपेयर करके समझ सकते हैं? तो आप थोड़ा बताएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। तो हम भागवतम में पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में कि प्रहलाद महाराज असुर कुल से है, हिरण्यकशिपु है ना, असुर फैमिली से है, जहाँ पे सारे के सारे अधार्मिक कार्य हो रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी धर्म के नाम पे एक बूंद भी नहीं है। सारे के सारे जितने चार नियमों को तोड़ने वाले जितने भी कार्य है वो सब वहां पे हो रहे हैं हिरण्यकशिपु के राज्य में। और वहां पे प्रहलाद महाराज का जन्म होता है, भगवान के भक्त वहां अवतरित होते हैं। तो जगह तो कैसी है? प्रतिकूल है, वातावरण प्रतिकूल है, माता पिता भी प्रतिकूल है ना। जो प्रहलाद महाराज की माता थी वो भी भक्ति वाली नहीं थे। तो ऐसे प्रतिकूल जगह पे भी जब कोई भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, जब कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो वातावरण भी उसके लिए अनुकूल हो जाता है। वो सत्व रहता है, वो सत्व गुण में रहता है। अपने सत्व गुण के माध्यम से वो उस वातावरण को वो अनुकूल बना लेता है। तो यही भक्ति की शक्ति है। और प्रभुपाद यही बताते हैं कि जैसे आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर के गुण उस वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हमें अपने गुणों को है ना, हमें कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा। हमें वैसा भगवान का नित्य स्मरण चिंतन करना पड़ेगा। प्रभुपाद यही बताते हैं ना कि एस्कॉन के टेम्पल्स है ना, कैसे मुंबई में देखेंगे तो कैसी कैसी गली में वगैरह मुंबई के टेम्पल्स हैं। तो जगह गलत हो सकती है, वहाँ का आजू बाजू का परिसर गलत हो सकता है ना? वहाँ के वातावरण में पूरा दोष हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भगवान की नित्य कथा चल रही है, भगवान का कीर्तन चल रहा है, भक्तों का संग चल रहा है, वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। भगवान का नाम ही है ना, नाम नामकारी बहुधा, कि भगवान के नाम में ही वो शक्ति है, वो सब कुछ पवित्र कर देता है माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धनुत प्रणाम। एक्सलेंट क्लास था, यू नो, एज ऑलवेज। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। मुझे एक रियलाइजेशन एंड एक कनेक्शन, बिकॉज बहुत ऑलमोस्ट 1.5 years के बिफोर
जब मैं भगवत गीता आई वाज रीडिंग, मुझे इस पर्टिकुलर प्रभुपाद जी का पर्पॉट में कुछ डाउट, माने मोर लाइक इसका एविडेंस कहाँ है और रीइंफोर्समेंट कहाँ है, ऐसा एक क्वेश्चन मेरे मन में था ऑलमोस्ट 1.5 years बैक। अभी उसका आंसर मुझे मिला माता जी आपके क्लास में। ये सो मेनली वो 3.21 का 25 द फर्स्ट सेंटेंस, वहाँ मैं इंग्लिश में पढ़ लूंगी इसको। Sometimes it is stated that Brahmavarta is a part of Kurukshetra, or that Kurukshetra itself is situated in Brahmavarta, because the demigods are recommended to perform spiritual, ritualistic performances in Kurukshetra. So 1.1 में Bhagavad Gita it starts out with Dhritarashtra saying Dharma Kshetre Kurukshetre। और purport में ये explanation दिया है कि Dhritarashtra was very fearful, ये बैटल का आउटकम क्या होगा, क्योंकि ये क्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है एंड इसका इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव डेफिनेटली वो बैटल में होगा। सो वो जो सेंटेंस प्रभुपाद जी वो पर्पॉट में, आई जस्ट रीड दैट माता जी। Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven. Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably, because by nature they were all virtuous. So ये जगत का कनेक्शन ये ब्रह्मावर्त के पार्ट है, एंड यहाँ इतना वर्शिप हो रहा है। So the place itself is very important and very holy, which is being worshipped by the denizens of the God. मुझे because जब मैं ये पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कहाँ ये मेंशन हुआ है, अभी मुझे आंसर मिला माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर एन एक्सेलेंट क्लास अगेन। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर, आपने फिर से एक बार उसको कनेक्ट कर दिया, बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जया का कुछ प्रश्न है? जया पहले बोल। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा कुछ प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये कि जो अभी ये जो रियलाइजेशन शेयर हुई माता जी की तरफ से, तो मैंने भी ये पहली बार अपनी शिक्षा गुरु माता जी के मुंह से जब सुना था, तब तो पहले मतलब उन्हीं के मुंह से सुना, तभी फिर उसके बाद ही समझ में आया। जैसे अभी जैसे उन्होंने कहा अभी बेजी माता जी ने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो माता जी जैसे अभी इम्पोर्टेंस हमको बताया जाता है हमारे गुरुओं का, शिक्षा गुरु का, तो जैसे उन्होंने बोला मुझे समझ में आया कि वो जो इन्होंने अभी पढ़ा माता जी ने, तो उसी में से हमें समझना चाहिए ना कि ये धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और यहाँ पे धर्म की विजय होगी। तो इसमें से मतलब जैसे अगर हम व्याकरण से भी समझे तो समझ में आता ही है ना माता जी। मतलब ये अभी रियलाइजेशन हुआ जब माता जी ने पॉइंट आउट किया कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो असुरों की तो विजय होगी नहीं, धर्म की ही विजय होगी। बस ये एक रियलाइजेशन शेयर करना था। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टार्ट ही इतने सुंदर कीर्तन से, भजन से किया, वो भी बहुत अच्छा था। और क्लास तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। इसमें अपने जो कहा था प्रभुपाद लीलामृत से, जब प्रभुपाद जी बोल रहे थे, अजामिल भी बोल रहा था नारायण उठो, वो अपने पुत्र के उसके चेतना में उसका पुत्र था, लेकिन नाम नारायण का ले रहा था। लेकिन जब प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त बोलते हैं तो स्वयं नारायण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। मतलब जो आगे उनके शिष्य बैठे थे उन्हें भी वो फील हो रहा था। तो शुद्ध भक्त जब भगवान का नाम पुकारता है तो उसमें कितनी ताकत है, आपने वो बहुत अच्छी तरह से समझाया माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करते। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। माता जी जब मैं बोलती हूँ ना तब मुझे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप लोग बोलते हैं ना मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप जब बता रहे हैं ना तो मुझे लगता है हाँ इतना अच्छा है ये, ऐसे करके मुझे आनंद आ रहा है। और तो मुझे लगता है कि आप लोग बोला कीजिए
अच्छा लगता है मुझे सुनने में। हरे कृष्णा, हरे बोल। माता जी, हमें अच्छा लगता है जब आपकी क्लास होती है, हमें आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जो आपने इस्लाम का जो आज अनुवाद बताया, आपने दिल जीत लिया। बहुत अच्छा माता जी, मैंने कहीं पे सुना नहीं था, पहली बार आपके भक्तों के मुंह से सुन के बहुत आनंद आ गया। माता जी, जो आपने इस्लाम का जो भगवान के केशों के बारे में बताया, तो ये हम किसी को प्रचार करने के टाइम पे भी सुना सकते हैं, वहां पे भी एटलीस्ट हम उनसे हरे कृष्णा एक बार बुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे बोल। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट्स नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं और नरसिम्हा आरती ले लेते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी।